पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया यानी नाकाम हुआ। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या बनी है? सालिसियों की जानिब से क्या कहा गया? और अब क्या पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक यानी हमला हो सकता है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ पाक अफ़गान मुज़ाकरात नाकाम होते ही अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ पाकिस्तान में कौन से बड़े इक़दामात उठाए जा चुके हैं और डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज और इसके साथ-साथ कहाँ-कहाँ गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं और कितने अफ़गान महाजिरीन अभी तक वापस जा चुके हैं। मुकम्मल तफ़सीलात आप लोगों के सामने रखेंगे और ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो भी हमने आपके सामने रखनी है। आज तारीख़ है 8 नवंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर जो है इस्तांबुल में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू किया गया था, लेकिन ये बेनतीजा ख़त्म हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही बनी है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान ने जो मुतालबात सामने रखे थे, उन मुतालबात को मानने से साफ़ इनकार किया है। अफ़गान वफ़द में भी 7 अफ़राद शामिल थे, जबकि पाकिस्तान से आईएसआई चीफ़ के हमरा 7 बंदे थे, जबकि कतर और तुर्की के सालिसियों की तादाद भी साथ-साथ थी। और बिलख़ुसूस कतर और तुर्की के ने बाकायदा अलग-अलग इनसे मुलाकातें की, मुतालबात दोनों के सुने, उसके बाद अफ़गान तालिबान के वफ़द की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, वो किसी सूरत हम रिटन फ़ॉर्म में नहीं दे सकते हैं और कहा कि ये जो हम मुतालबात पेश कर रहे हैं, इस पर पाकिस्तान अगर एग्री करता है, तो हम दोनों मिल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज़ में कहा कि जब तक अफ़गान महाजिरीन, अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए फ़ितनतुल ख़वारिज जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, उनको लगाम नहीं देंगे और प्रैक्टिकल वो बाकायदा प्रूफ़ के साथ अगर कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाएँगे, दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करेंगे टीटीपी से, तो हम किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि मुल्ला हिबतुल्लाह के साथ जो अफ़गान इंटेलिजेंस के जो हेड थे, इस्तांबुल रवानगी से पहले उनकी मुलाकात हो गई थी, जिसमें वाज़ेह तरीके से हिबतुल्लाह मसूद ने हिबतुल्लाह जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि आप जाएँ, उनसे मुलाकात करें, मुज़ाकरात करें, नेकनियती से करें, लेकिन पाकिस्तान के दबाव में नहीं आना है कि पाकिस्तान इस वक़्त उस पोज़ीशन पे नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को दबाव में ला सकें, यानी प्रेशर डाल सकें। ये उनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया था। इस हवाले से सीनियर अफ़गान सहाफ़ियों की जानिब से भी ये खबर सामने आ चुकी थी। लेकिन हमने इसी खबर के हवाले से जब वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ से सवाल किया तो वो आग बगोले हुए, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आखिरकार वही हुआ कि आज ये मुज़ाकरात आज नाकाम हो चुके हैं। हालाँकि वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ को इस बार इन्हें तीसरे दौर में मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाना भी गवारा नहीं किया गया और जो कुछ हुआ आप लोगों को मालूम है कि दूसरे राउंड में भी हमने देखा कि 30-30 घंटे की 2 नशिस्तें हो गई, 18 घंटे की 1 नशिस्त हो गई। आखिरी दिन जो हैं भी कोई बात नहीं बन सकी। आखिरकार आज तीसरे दौर में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अफ़गान तालिबान ने तहरीरी तौर पर जो है, कोई भी मुतालिबा पाकिस्तान का उन्होंने एक्सेप्ट करने से साफ इनकार किया है। अब मुमकिन यही है कि पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अब हम वापस तो जाएँगे, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जब तक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती है, उस वक़्त तक पाकिस्तान की जानिब से कोई भी अटैक, कोई भी खिलाफ वर्ज़ी बॉर्डर की नहीं होगी पाकिस्तान की जानिब से। अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक किया जाता है, तो पाकिस्तान उसका मौसर जवाब देगा। ये वाज़ेह किया गया है। अच्छा, वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ की जानिब से फिर मुज़ाकराती अमल नाकाम होते ही उन्होंने रात को ही मीडिया में बैठकर चीख-पुकार करना शुरू किया और वाज़ेह कर दिया कि पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो चुका है। तालिबान की डिटाई पर सालिसियों ने भी हाथ उठाया है और मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना हो गया है। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं है फ़िलहाल और हमारे पास उन्होंने कहा कि ये बात कन्फ़र्म हो चुकी है कि सालिसियों ने भी अफ़गान तालिबान से कोई उम्मीद नहीं रखी, जिस तरह हमने कोई उम्मीद नहीं रखी क्योंकि वो रिटन फ़ॉर्म में देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये मुज़ाकराती अमल
नाकाम हो गया। अब किसी वक़्त भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की पॉलिसी कहा तो गया है कि हार्ड कंट्री के तौर पर ट्रीट कर लेंगे। अब देखना ये है कि वो कैसे पूरे इस सिस्टम को मैनेज करके अफ़गान तालिबान को जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि इस वक़्त टीटीपी की भी कार्रवाइयाँ बदस्तूर अभी भी पाकिस्तान में उसी तरीके से जारी हैं, किसी न किसी शक्ल में। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बीएलए की जानिब से भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। ये मुज़ाकराती अमल नाकाम तो हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान महाजरीन के खिलाफ भी बड़े सख्त किस्म के इक़दामात जो हैं, वो उठाए जा चुके हैं। एक ताज़ा ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान में 1 हफ़्ते के दौरान जो है, अफ़गान शहरियों की गिरफ्तारी में 146% जो हैं, वो इज़ाफ़ा देखने को मिला है। और यकम नवंबर होने वाले हफ़्ते में कुल 7,764 अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनको हिरासत में ले लिया गया है। और यूएनएचसीआर और आईओएम की रिपोर्ट है ये, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में, यानी पाकिस्तान में, यकम जनवरी से यकम नवंबर 2025 तक सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं, वो चाकी, अटक और कोयटा के मुख्तलिफ एरियाज़ में, यानी ज़िला में ये गिरफ्तारियों का अमल तेज़ी के साथ जारी अभी भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वापसी और मुल्क बदरी की शरह में 19 से 25 अक्टूबर के दौर एक इसमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है। और 19 से 25 अक्टूबर के हफ्ते के मुकाबले में वापस जाने वाले जो अफ़गान महाजरीन थे, उनकी तादाद में 101% जो हैं, वो इज़ाफ़ा हुई है। और मुल्क बदरी जो हैं, इसमें 131% जो हैं, मुल्क बदरी का रेशो रहा है। पिछले हफ्ते नाज़रीन 18,630 अफ़गान जो शहरी थे, उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया है, जिनमें से 3,341 को मुल्क बदर किया गया है। 15 इसी तरह अगर बात की जाए तो 15 सितंबर 2023 से लेकर यकम नवंबर 2025 तक मजमूई तौर पर 16,67,713 अफ़गान जो शहरी हैं, वो अब तक पाकिस्तान से जा चुके हैं। ये मुकम्मल टोटल तादाद है जो अफ़गान महाजरीन के वापस जाने की तादाद है। तो यूँ इस वक़्त बाकायदा गिरफ्तारियों का अमल तेज़ी के साथ जारी है। केपी में हमने देखा था कि इससे पहले कोई उस तरीके से कार्रवाइयों का अमल नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन इस बार जो हैं, ये गिरफ्तारियों में तेज़ी के साथ जो हैं, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे ज़्यादा अटक और हंगू, उसके अलावा मर्दान, पेशावर में सबसे ज़्यादा हैं। और बेशाम और मनसेरा, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो तादाद ज़्यादा थी इनकी, उनके वापस डिपोटेशन का सिलसिला भी तेज़ी के साथ जारी है। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर भी ये गिरफ्तारियों का अमल इस वक़्त तेज़ किया गया है। तादाद फ़िलहाल नहीं पहुँची है ताज़ा, वो यूँ ही पहुँचती है आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये हकीकत अभी भी है कि पंजाब में कोई भी अफ़गान शहरियों को अगर कोई भी शख्स अपना मकान, दुकान किराए पे देता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। पिछले दिनों हमने तफ़सीलात आपके सामने रखी है। पिछले हफ़्ते उसमें कई अफ़राद को पाकिस्तानी गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिन्होंने किराए पे मकान और दुकानें अफ़गान शहरियों को दे चुके थे। इसके साथ-साथ कहीं भी अफ़गान शहरियों का अगर कारोबार नज़र आता है, तो अब की बार ये फैसला हो चुका है कि उसका कारोबार सील किया जाएगा और फिर उसके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने का भी फैसला हो चुका है। यूँ ये अफ़गान महाजरीन के अब उनकी डिप्यूटेशन में जो है आप लोगों को आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्तांबुल में मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान ने ये दो टोक अल्फ़ाज़ में कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो ये जो अफ़गान महाजरीन के इनखला का अमल है, उसमें आप कई गुना तेज़ी और सख्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।